हेलो एवरीवन, अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 58 बोला है हमसे, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो हमें यहाँ पर दो रिएक्शन दी हुई हैं, उन दोनों रिएक्शन के लिए हमें यहाँ पर केमिकल इक्वेशन राइट करनी है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन की दी हुई है। फर्स्ट रिएक्शन में यहाँ पर दी हुई है प्रोपेन ओन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट BaOH2। क्या बोला है यहाँ पर, जो हमने प्रोपेन ओन है, जब प्रोपेन ओन को जो हमने ट्रीट करा है, बोलो जब प्रोपेन ओन को जब हमने रिएक्ट करवाया डाइल्यूट BaOH2 के साथ, तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, प्रोपेन ओन का देखो क्या होता है, प्रो मतलब यहाँ पर हमारे 3 कार्बन, उसको हम बोलते हैं प्रोप। तो देखो हमारा फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर उसने बोला है प्रोप, मतलब यहाँ पर हमारे टोटल है 3 कार्बन। देखो एक इधर, 2, 3 टोटल हो गए हमारे यहाँ पर 3 कार्बन। एनम कहाँ पर यूज़ करते हैं, एनम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर आ रहे हो हमारे सारे सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो हमारे 2 बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड यहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड हैं। ठीक है, ओन हमारा कहाँ पर आता है, ओन हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर आ रहा हो हमारा कीटोन। कीटोन मतलब जहाँ पर हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड होगा, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ओन। तो देखो हमारा कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर है हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारे यहाँ पर प्रोपेन ओन का स्ट्रक्चर, जो कि हमारा यहाँ पर प्रोपेन ओन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारी कार्बन है, कार्बन के यहाँ पर हम बॉन्ड कंप्लीट कर देते हैं। तो इधर आ जाएगा हमारा CH3, 3 और 1 4, इधर भी आ जाएगा हमारा CH3, 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, ये हमारा यहाँ पर प्रोपेन ओन का स्ट्रक्चर। उसने क्या बोला, जो हमारा प्रोपेन ओन है उसको हमें यहाँ पर किसके साथ ट्रीट करवाना है, उसको हमें यहाँ पर ट्रीट करवाना है डाइल्यूट BaOH2 के साथ। किसके साथ, डाइल्यूट BaOH2 के साथ। ठीक है, तो अब आप देखो, ये आपने कहीं रिएक्शन पढ़ी होगी, आपने रिएक्शन कहाँ पढ़ी होगी, ये रिएक्शन आपने वहाँ पर पढ़ी होगी जहाँ पर हम बात करते थे एल्डोल कंडेंसेशन की, जहाँ पर हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करते थे। ये हमने यहाँ पर वही रिएक्शन पढ़ी होगी। देखो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपने वहाँ पर एक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ी होगी। तो यहाँ पर हमारी ये वही रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है हमारा प्रोपेन ओन। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, देखो वहाँ पर आपने देखा होगा, जो हमारे प्रोपेन ओन होते थे, वहाँ पर हम 2 प्रोपेन ओन लेते थे। ठीक है, अब देखो एक प्रोपेन ओन तो हमने यहाँ पर ये ले लिया, देखो एक प्रोपेन ओन और हम लेंगे यहाँ पर एज अ रिएजेंट बोलो, या फिर एज अ रिएक्टेंट बोलो। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड, C कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, और इधर क्या है, इधर है हमारा CH3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, देखो हमारा एक कार्बन है, एक हमारा कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन जो हमारा कार्बन वाला कार्बन होता है, तो साइड वाला कार्बन जो होता है वो होता है हमारा अल्फा कार्बन। तो ये भी हमारा अल्फा कार्बन है, ये भी हमारा अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो देखो ये भी हमारा अल्फा कार्बन है, तो इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या है, देखो ये हमारा यहाँ पर है अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ से क्या होता है, देखो जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता है वो यहाँ से हमारा रिमूव हो जाता है। हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता है वो हमारा किसी फॉर्म में निकलता है, वो निकलता है हमारा H+ की फॉर्म में। यहाँ से हमारा अल्फा हाइड्रोजन है वो यहाँ से निकलेगा हमारा H+ की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बच गया, देखो यहाँ पर बच जाएगा हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है। उधर क्या है, इधर है हमारा CH3। ठीक है, तो देखो जो हमारा कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा हमारा निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब तो यहाँ पर हमारा कार्बन के ऊपर आ गया हमारा निगेटिव चार्ज, मतलब ये हमारा यहाँ पर एक्ट करने लगेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो इसको किसकी तरफ अट्रैक्शन होगा, इसको होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है हमारा वहाँ पर जहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन चाहिए हो। जैसे आप अगर इधर देखते हो प्रोपेन ओन में देखो हमारा कार्बन है, कार्बन के ऊपर होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। प्रोपेन ओन में हमारा कार्बन है, कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा पर ये कार्बन है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब देखो जो हमारा यहाँ पर कार्बन है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, देखो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और जो हमारा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो ये करता है जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देता है। मतलब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है हमारा इस कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करता है। जब इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा ये कार्बन है, इस कार्बन के बीच में हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जब हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का हमारा ये वाला डबल बॉन्ड है हमारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारा H+ है, ये H+ भी हमारा इस ऑक्सीजन के साथ जा करके बना लेगा बॉन्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखो ये हमारा यहाँ पर है CH3। ठीक है, ये हमारा है कार्बन, ये हमारा वो कार्बन है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, इस कार्बन के साथ क्या लगा, देखो इसी कार्बन के ऊपर एक हमारा CH3 लगा, तो हमने यहाँ पर लगा दिया CH3। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर CH3 लगा हुआ था, ये हमने CH3 लगा दिया ऊपर। ठीक है, अब देखो और क्या बचा है, देखो जो हमारा यहाँ पर ये पूरा न्यूक्लियोफाइल का ग्रुप था, इस ग्रुप ने जाकर के अटैक वाले कार्बन के ऊपर, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा हमारा CH2, ये हमारा कार्बन और ऑक्सीजन का भी हमारा डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पर इसको रख देते हैं CO, और इधर क्या है, इधर है हमारा CH3।
3, ठीक है। अब देखो इधर का बजाय जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड था वो हमारा ब्रेक हो गया, यहाँ पर आएगा हमारा सिंगल बॉन्ड। तो जो हमारा अल्फा वाला हाइड्रोजन था उसने इस ऑक्सीजन को ऊपर जाके अटैक करता था, तो यहाँ पर क्या होगा था, यहाँ पर हो गया था हमारा OH फॉर्म, यहाँ पर हो गया था हमारा OH फॉर्म, ठीक है। तो आप देखो जो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन में अगर हम देखें जो हमारा प्रोपेन ओन है, यहाँ पर देखो हमारे 2 प्रोपेन ओन लिए हमने, एक ही लिया, दूसरा हमने प्रोपेन ओन ले लिया, ठीक है। तो हमने उसको रिएक्ट करवाया डाइल्यूट BOH2 के साथ, तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट हो गया फॉर्म, ठीक है। अब देखो जो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसका हम नेम राइट करेंगे, नेम राइट करने के लिए करेंगे सबसे पहले नंबरिंग। अब आप देखो नंबरिंग किधर से करेंगे, देखो इधर हमारा OH मतलब हाइड्रोक्सी, इधर है हमारा कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। अगर हम कंपेयर करेंगे कार्बोनिल ग्रुप में और हाइड्रोक्सी में, तो हमारी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कार्बोनिल ग्रुप की, ठीक है। नंबरिंग करेंगे, देखो हम इस वाले कार्बन से 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पर कर दी नंबरिंग। अब आप यहाँ पर देखो हमारी कार्बन की 4th पोजीशन है, 4th पोजीशन पर लगा हुआ है हमारा OH, OH को बोलते हैं, OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी, OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो कार्बन की 4th पोजीशन है, उस पर ही हमारा लगा हुआ है CH3, तो हो जाएगा हमारा 4 मिथाइल, तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 4 मिथाइल। टोटल यहाँ पर हमारे कितने कार्बन है, टोटल यहाँ पर हमारे 5 कार्बन है, 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट, क्या बोलते हैं पेंट। सारे हमारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं ये। वही कार्बन की 2nd पोजीशन है, वहाँ पर है हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर हमारा ये स्ट्रक्चर है कीटोन का, तो हम बोलेंगे ओन, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ओन। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट आया था फॉर्म के, उस प्रोडक्ट का नाम आया 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट एन 2 ओन, ठीक है। ये होता है हमारे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, ठीक है। तो आपको ये रिएक्शन जो मैंने यहाँ पर करवाई है अच्छे तरीके से समझ में नहीं आई है, तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है हमारा धर्मा एजुकेशन। उसी चैनल पर हम NCERT से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाते हैं, वहाँ पर लाइक जो हमारे मैकेनिज्म होते हैं वो भी हम उसी चैनल पर करवाते हैं, ठीक है। और आपको जो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन है इसका आपको मैकेनिज्म देखना है, आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो, इसका नाम है हमारा धर्मा एजुकेशन, ठीक है। उस चैनल की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट बोल रहा है हमसे एसिटोफिनोन इज ट्रीटेड विद ZnHG कंसनट्रेटेड HCl। क्या बोला है, देखो ये बोला है हमसे, जब हमने एसिटोफिनोन को जब हमने ट्रीट करा, बोलो जब एसिटोफिनोन को हमने रिएक्ट करवाया जिंक मरकरी के साथ और कंसनट्रेटेड HCl के साथ, तो मैं यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। देखो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन क्या होता है, देखो ये हमारी जो हमारी बेंजीन की रिंग होती है, देखो ये हो गई हमारी यहाँ पर बेंजीन की रिंग, ठीक है। बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा COCH3 लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया एसिटोफिनोन का। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमारा एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन को हम यहाँ पर ट्रीट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Zn, इन द प्रेजेंस ऑफ Zn। Zn मतलब जिंक और मरकरी के प्रेजेंस में हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। और कंसनट्रेटेड HCl है, दूसरा हमारा यहाँ पर है कंसनट्रेटेड HCl। अब देखो ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, ये आपने रिएक्शन पढ़ी होगी जहाँ पर हम एक रिएक्शन की बात करा करते थे जिसका नाम था हमारा क्लेमिशन रिडक्शन, या बोलो क्लेमिशन रिएक्शन। यहाँ पर मैं आपको देखो रिएक्शन का नाम लिख देता हूँ, रिएक्शन का नाम है क्लेमिशन। क्या नाम है रिएक्शन का, रिएक्शन का नाम है क्लेमिशन, CLEMMENSON, क्लेमिशन रिएक्शन, और इसको क्लेमिशन रिडक्शन भी हम बोलते हैं, ठीक है। ये देखो आपको पता होगा जब हम बात करते हैं क्लेमिशन रिडक्शन की या बोलो क्लेमिशन रिएक्शन की, तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा एसिटोफिनोन होता है उसको हम रिएक्ट करवाते हैं 4H के साथ, उसको हम किस साथ रिएक्ट करवाते हैं, उसको हम रिएक्ट करवाते हैं 4H के साथ, ठीक है। अब देखो हम 4H के साथ क्यों रिएक्ट करवाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा देखो जब हम बात करते हैं क्लेमिशन रिडक्शन की या बोलो क्लेमिशन रिएक्शन की, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन होता है उसको हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और मरकरी, तो वो क्या होता है हमारा रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोकार्बन में। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा एसिटोफिनोन है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। अब देखो हाइड्रोकार्बन में हम इसको यहाँ पर करेंगे रिड्यूस, तो हाइड्रोकार्बन में देखो हमारा यहाँ पे कैसे रिड्यूस होगा। अब देखो हाइड्रोकार्बन में देखो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच हमारा डबल बॉन्ड है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का हमारा हो जाएगा डबल बॉन्ड ब्रेक, ठीक है। जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यहाँ पर हमने लिया था 4H, ठीक है। हमें यहाँ पर हमने लिया था 4H। अगर 4H में देखेंगे तो हम लेते हैं H2 और H2, मतलब H2 टोटल हमारे होगा 4H, ठीक है। इसी रीजन की वजह से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 4H, ठीक है। देखो हमारा पर H2 क्या करता है, देखो H2 हमारा ये इस वाले कार्बन के ऊपर जाके करता है अटैक, ठीक है। जब इस कार्बन के ऊपर जाके अटैक करता है हमारा H2, तो यहाँ से क्या होता है, ऐसा जो हमारा ये O कार्बन और ऑक्सीजन के बीच हमारा डबल बॉन्ड होता है, ब्रेक हो जाता है, और जो हमारा O होता है हमारा निकल जाता है। O हमारा कैसी फॉर्म में निकलता है, O निकलता है हमारा O- की फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा 4H था, अगर हम 4H में देखें तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर हमारा H2 पॉजिटिव था और H2 यहाँ पर हमारा पॉजिटिव था।
H2 प्लस O माइनस, H2 प्लस O माइनस, तो ये क्या करते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर बना लेते हैं बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाता है H2O, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे देखो हमारा H2 तो निकल जाता है यहाँ से हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट, देखो H2 निकल गया यहाँ से हमारा ऐसा साइड प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा कार्बन है, यहाँ पर हमारा कार्बन है, देखो इस कार्बन के ऊपर आगे अटैक करा था H2 ने, तो जो हमारा यहाँ पर कार्बन है, कार्बन हमारा बॉन्ड बना लेगा H2 के साथ, हो जाएगा हमारा CH2, ठीक है। और इसी कार्बन पर एक हमारा CH3 लगा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होकर गया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इथाइल बेंजीन। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा यहाँ पर ये एसिटोफ्लून है, जब एसिटोफ्लून को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ ZnHg और कंसनट्रेटेड HCl के साथ, तो यहाँ पर जो हमारा ये ZnHg कंसनट्रेटेड HCl है, ये क्या काम कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ पर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा एसिटोफ्लून है, एसिटोफ्लून को हम यहाँ पर ये रिड्यूस कर दे रहे हैं किसमें, इथाइल बेंजीन में, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन को हमारे यहाँ पर रिड्यूस करते हैं हाइड्रोकार्बन में, जब हम बात करते हैं क्लेमेशन रिडक्शन की, ठीक है। तो बस ये बोला था हमसे क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। हमें यहाँ पर 2 रिएक्शन दी हुई थी, क्लेमेशन रिडक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, ठीक है। इसका नाम हमारा धर्मा एजुकेशन, ठीक है। थैंक यू।